नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर में नेटवर्क को बनाने के लिए कई प्रकार के कंपोनेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। इन कंपोनेंट्स के द्वारा डाटा का आदान प्रदान और दो अलग अलग डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन आसानी से किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए हमें जिन फिजिकल कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है उन्हें ही कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट कहा जाता है। इन कंपोनेंट्स में से कुछ नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और कुछ कंपोनेंट्स नेटवर्क को बनाने में यूज होते हैं, जैसे कि NIC, ब्रिज, स्विच, मॉडेम, हब इत्यादि। तो आइए इन सभी नेटवर्क कंपोनेंट के बारे में एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। तो NIC एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के नेटवर्क पर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। NIC नेटवर्क कनेक्शन के लिए सबसे जरूरी हार्डवेयर कंपोनेंट में से एक है। ये कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटर जैसे डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड होता है, जो डिवाइस को नेटवर्क पर अन्य डिवाइस से कनेक्ट करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके बिना कंप्यूटर को नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस से जोड़ा नहीं जा सकता। कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क से जुड़ना चाहता है उसमें NIC कार्ड का होना जरूरी है। यहाँ तक कि स्विच और राउटर में भी नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इस्तेमाल होता है। तो नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए हर एक NIC को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसे कि मैक ID या फिर मैक एड्रेस के नाम से जानते हैं। मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म है दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। इस मैक एड्रेस की वजह से पूरे विश्व में फैले इंटरनेट पर NIC से कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। और ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायर्ड NIC और दूसरा है वायरलेस NIC। वायर्ड NIC डाटा को ट्रांसफर करने के लिए वायर्ड NIC में केबल्स और कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है और ये मदरबोर्ड के अंदर होता है। सेकंड है वायरलेस NIC। तो वायरलेस NIC में वायरलेस नेटवर्क से कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक एंटीना होता है और इसका इस्तेमाल लैपटॉप और कंप्यूटर में किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो था NIC। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हब की। तो हब भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो नेटवर्क में बहुत से डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। इस डिवाइस का इस्तेमाल ज़्यादातर दो या दो से अधिक डिवाइसेस को नेटवर्क में जोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस है जो OSI मॉडल की पहली लेयर यानी कि फिजिकल लेयर पर काम करता है, जिसमें बहुत प्रकार के पोर्ट होते हैं। हब को नो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। LAN में हब एक सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करता है। LAN में सभी नोड्स केबल द्वारा हब से जुड़े होते हैं। दो नोड के बीच कम्युनिकेशन में डाटा सिग्नल हब के माध्यम से ही भेजा जाता है। हब में पोर्ट के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाया जाता है। इस कनेक्शन को बनाने के लिए हब में एक डिजिटल मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। इस मल्टीप्लेक्सर के कारण ही हब में दिए जाने वाले पोर्ट एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं और इन पोर्ट की सहायता से केबल के द्वारा कंप्यूटर को हब से जोड़ दिया जाता है। नेटवर्क हब तीन प्रकार के होते हैं: पैसिव हब, एक्टिव हब और इंटेलिजेंट हब। तो ये जो पैसिव हब है ये सिग्नल को जैसा है उस स्थिति में ही आगे भेज देता है, इसलिए इसे पावर सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है एक्टिव हब। इसमें सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है, इसलिए ये भी रिपीटर की तरह कार्य करते हैं। इनकी खुद की पावर सप्लाई होती है और वो खुद ही सिग्नल को क्लीन, बूस्ट और रिले कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट हब। तो इंटेलिजेंट हब एक्टिव हब और पैसिव हब से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। एक इंटेलिजेंट हब बड़ी ही आसानी से उन सभी कामों को परफॉर्म कर सकता है जिन्हें कि एक पैसिव हब और एक्टिव हब करते हैं, और साथ ही ये मदद करते हैं नेटवर्क रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में। नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्रिज की। तो ब्रिज भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में
कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिससे कि एक सिंगल नेटवर्क का निर्माण किया जा सके। ब्रिज OSI मॉडल की दूसरी लेयर यानी कि डाटा लिंक लेयर में काम करता है, इसलिए इसे लेयर 2 स्विच के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज के पास एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट होता है, इसलिए ये एक 2 पोर्ट डिवाइस है। ब्रिज डाटा को भेजने से पहले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। यदि ब्रिज को डेस्टिनेशन एड्रेस मिल जाता है तो वो डाटा को भेज देता है, अन्यथा ये डाटा को ट्रांसमिट नहीं करता है। ब्रिज भी 3 तरह के होते हैं, लोकल ब्रिज, रिमोट ब्रिज और वायरलेस ब्रिज। नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है स्विच। तो स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये ब्रिज का ही एक उन्नत रूप है। इसकी क्षमता ब्रिज से ज़्यादा होती है। स्विच 2 नेटवर्क डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस डिवाइस को मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। स्विच का इस्तेमाल LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए भी किया जाता है। स्विच OSI मॉडल की लेयर 2 यानी कि डाटा लिंक लेयर में काम करता है, लेकिन आजकल ऐसे भी स्विच आ गए हैं जो कि OSI मॉडल की लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर में काम करते हैं। तो नेटवर्क में जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेजता है तो वो डाटा के साथ साथ डेस्टिनेशन कंप्यूटर का मैक एड्रेस भी भेजता है। जब डाटा स्विच के पास पहुंचता है तो स्विच डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मैक एड्रेस को चेक करता है और डाटा को सही डिवाइस के पास पहुंचा देता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राउटर की। तो राउटर एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जो OSI मॉडल के तीसरी लेयर पर काम करता है। इसका इस्तेमाल नेटवर्क में डाटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जब कोई डाटा पैकेट आता है तब राउटर उस डाटा पैकेट को रिसीव करके उसमें मौजूद IP एड्रेस के अनुसार उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है। तो राउटर LAN को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, यानी राउटर यूज़र को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, यानी इसका उपयोग यूज़र के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो राउटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करने के लिए राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। राउटर स्विच और हब जैसे अन्य नेटवर्किंग डिवाइसेस की तुलना में काफ़ी महंगा होता है। तो इसके बाद कुछ राउटर के टाइप्स की बात करते हैं। तो वायरलेस राउटर है, बी राउटर, कोर राउटर, एज राउटर और वर्चुअल राउटर। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं मॉडेम की। तो मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। किसी भी तरह के डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए टेलीफोन लाइंस, केबल्स या फिर सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन मीडियम में भेजे जाने वाले सिग्नल अपने स्वरूप में एनालॉग ही होते हैं, जिन्हें कंप्यूटर की सहायता से प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी सिग्नल को कंप्यूटर में इनपुट देने से पहले डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, और इसी प्रकार जब कंप्यूटर द्वारा सिग्नल भेजे जाते हैं तब वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, जबकि इन सिग्नल को आदान प्रदान करने वाला मीडियम इन्हें नहीं समझ पाता है। तो इसलिए मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलेटर डाटा को डिजिटल मोड से एनालॉग मोड में कन्वर्ट करता है, इसे मॉड्यूलेशन कहते हैं, और डीमॉड्यूलेटर इसे पुनः एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है, इसे डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो मॉडेम डाटा को सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि इसे फोन लाइंस, केबल या फिर सैटेलाइट कनेक्शंस पर आसानी से सेंड और रिसीव किया जा सके। मॉडेम 2 प्रकार के होते हैं। इंटरनल मॉडेम, तो इस मॉडेम का उपयोग कंप्यूटर के CPU के साथ ही किया जाता है, और दूसरा है एक्सटर्नल मॉडेम। ये मॉडेम किसी भी CPU में एक्सटर्नल रूप से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिपीटर की। तो रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इसका इस्तेमाल सिग्नल को डिस्ट्रॉय होने से पहले रीजनरेट करने के लिए किया जाता है। सिग्नल को रीजनरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो वो वीक होते जाते हैं, जिससे डाटा के लॉस होने की संभावना बनी रहती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए नेटवर्क के बीच रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कमजोर हो रहे सिग्नल के नष्ट होने से पहले उसे दोबारा जनरेट किया जा सके। तो इस प्रकार से रिपीटर के माध्यम से बहुत अधिक दूरी तक भी डाटा लॉस के सिग्नल को भेजा जा सकता है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं गेटवे की। तो गेटवे एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि एक दरवाजे की तरह काम करती है। गेटवे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है जिसके द्वारा कि हम अपने कंप्यूटर या अन्य डिवाइस में इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। गेटवे ही वो डिवाइस है जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क को आपस में जोड़ती है और डाटा ट्रांसफर करने में सुविधा देती है। तो गेटवे एक नेटवर्क के लिए एंट्री और दूसरे के लिए एग्जिट पॉइंट के रूप में काम करता है, क्योंकि सभी डाटा को रूट किए जाने से पहले गेटवे से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की विस्तार में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।